इंद्र के द्वारा भगवान का अभिषेक, श्री कृष्ण और गोपों की बातचीत, रासलीला और अरिष्टासुर का वध। व्यास जी कहते हैं, इंद्र यज्ञ में बाधा पड़ने से देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने मेघों के संवर्तक नामक गण से कहा, बादलों, मेरी बात सुनो और मैं जो भी आज्ञा दूं उसे बिना विचारे शीघ्र पूरा करो। खोटी बुद्धि वाले नंदगोप ने अन्य ग्वालों के साथ श्री कृष्ण के बल पर उन्मत्त हो मेरे यज्ञ को बंद कर दिया है। इसलिए उनकी जो सबसे बड़ी आजीविका है और जिनका पालन करने के कारण वे गोप कहलाते हैं, उन गौओं को मूसलाधार वृष्टि से पीड़ित करो। मैं भी पर्वत शिखर के समान ऊंचे ऐरावत पर सवार हो वायु के संयोग से तुम लोगों की सहायता करूंगा। देवराज की ऐसी आज्ञा पाकर मेघों ने गौओं का संहार करने के लिए बड़ी भयंकर आंधी और वर्षा आरंभ की। एक ही क्षण में पृथ्वी, दिशाएं और आकाश धारावाहिक वृष्टि के कारण एक हो गए। वर्षा के साथ ही वायु भी बड़े वेग से चल रही थी, इसलिए कांपती हुई गौएं प्राण त्यागने लगी। कुछ गौएं अपने अंक में बछड़ों को छिपाकर खड़ी थीं। जल की तेज धारा बहने से कितनी ही गायों के बछड़े बह गए। बछड़ों का मुख अत्यंत दयनीय हो रहा था। वायु के वेग से उनकी गर्दन कांप रही थी, मानो वे आर्त होकर मंद स्वर में श्री कृष्ण से त्राहि त्राहि की पुकार कर रही थीं। भगवान ने देखा गौओं, गोपियों और ग्वालों से भरा हुआ संपूर्ण व्रज अत्यंत पीड़ित हो रहा है। तब उन्होंने उनकी रक्षा के लिए इस प्रकार विचार किया, जान पड़ता है यह सब देवराज इंद्र की करतूत है। अपना यज्ञ बंद होने से वे हम लोगों के विरोधी हो गए हैं। इस समय मुझे समस्त व्रज की रक्षा करनी चाहिए। यह गोवर्धन पर्वत बड़ी बड़ी शिलाओं से युक्त है। इसी को अपने बल से उखाड़कर मैं व्रज के ऊपर छत्र की भांति धारण करूंगा। ऐसा निश्चय करके श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और उसे लीला पूर्वक एक ही हाथ से धारण किया। पर्वत उखाड़ने के बाद जगदीश्वर श्री कृष्ण ने गोपों से कहा, मैंने वर्षा से बचने का उपाय कर दिया। तुम सब लोग इसके नीचे आ जाओ और जहां वायु का झोंका न लगे ऐसे स्थानों में यथा योग्य बैठ जाओ। किसी प्रकार का भय न करो। पर्वत के गिरने की आशंका बिल्कुल छोड़ दो। भगवान के यों कहने पर समस्त गोप छकड़ों पर बर्तन भांडे लादे गौओं के साथ उसके नीचे आ गए। वर्षा की धारा से पीड़ित हुई गोपियां भी वहीं आ गई। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को स्थिरता पूर्वक धारण कर रखा था। वह तनिक भी हिलता डुलता नहीं था। व्रज में रहने वाले गोप गोपीजन हर्ष और विस्मय पूर्ण दृष्टि से उन्हें देखते रहे। वे प्रेम पूर्वक निर्निमेष नेत्रों से देखते हुए भगवान की स्तुति करते रहे। नंद के व्रज में मेघों ने लगातार 7 रातों तक वर्षा की। वे इंद्र की आज्ञा से गोपों का विनाश करने पर तुले थे, परंतु श्री कृष्ण तब तक उस पर्वत को धारण किए खड़े ही रह गए। इससे गोकुल की पूर्ण रक्षा हुई और इंद्र की प्रतिज्ञा झूठी हो गई। तब उन्होंने बादलों को वर्षा करने से रोक दिया। बादल हट गए, आकाश स्वच्छ हो गया और इंद्र का षड्यंत्र सफल न हो सका। तब समस्त व्रज के लोग प्रसन्नता पूर्वक वहां से निकलकर पुनः अपने स्थान पर आए। फिर श्री कृष्ण ने भी महापर्वत गोवर्धन को यथास्थान रख दिया। व्रजवासी विस्मित होकर उनकी यह लीला देख रहे थे। श्री कृष्ण ने
गोवर्धन पर्वत धारण करके समूचे गोकुल को बचा लिया। यह जानकर इंद्र को उनके दर्शन की इच्छा हुई। वे महागज ऐरावत पर आरूढ़ हो व्रज में आए। वहां देवराज ने गोवर्धन पर्वत के समीप श्री कृष्ण का दर्शन किया। वे गोप शरीर धारण करके गौवे चरा रहे थे। उनका पराक्रम अनंत था। संपूर्ण जगत के रक्षक भगवान श्री कृष्ण वहां ग्वाल बालों से घिरे हुए खड़े थे। ऊपर पक्षीराज गरुण अन्य प्राणियों से अदृश्य रहकर श्री हरि के मस्तक पर अपने पंखों से छाया कर रहे थे। यह देखकर इंद्र एकांत में ऐरावत हाथी से उतरे और प्रेम से एकटक देखते हुए भगवान मधुसूदन से मुस्कुराकर बोले, महाबाहु श्री कृष्ण, मैं आपके समीप जिस कार्य के लिए आया हूं उसे सुनिए। मेरे प्रति कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। परमेश्वर, आप ही संपूर्ण जगत के आधार हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। मेरा यज्ञ बंद होने से मेरे मन में विरोध जाग उठा और मैंने गोकुल का नाश करने के लिए बड़े बड़े मेघों को वर्षा करने की आज्ञा दे दी। उन्होंने ही यह संहार मचाया है, परंतु आपने महापर्वत गोवर्धन को उखाड़कर समस्त गौओं को कष्ट से बचा लिया। वीरवर, आपके इस अद्भुत कर्म से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। कृष्ण, मैं तो अब ऐसा ही मानता हूं कि आज ही देवताओं का सारा प्रयोजन सिद्ध हो गया, क्योंकि आपने एक ही हाथ से इस गिरिराज को ऊपर उठा रखा था। श्री कृष्ण, आपने गोवंश की बहुत बड़ी रक्षा की है। अतः आपका आदर करने के लिए मैं गौओं की प्रेरणा से यहां आपके समीप आया हूं। गौओं के आदेशानुसार आज मैं उपेंद्र के पद पर आपका अभिषेक करूंगा। आज से आप गौओं के इंद्र होकर गोविंद नाम से विख्यात होंगे। यों कहकर इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा उतारा। उसमें पवित्र जल भरा हुआ था। उस दिव्य जल से उन्होंने श्री कृष्ण का अभिषेक किया। श्री कृष्ण का अभिषेक होते समय गौओं ने तत्काल अपने थनों से दूध की धारा बहाकर वसुधा को भिगो दिया। अभिषेक का कार्य पूरा करके शचीपति इंद्र ने प्रेम और विनय पूर्वक श्री कृष्ण से फिर कहा, महाभाग, यह सब तो मैंने गौओं के आदेश से किया है। अब पृथ्वी का भार उतरवाने की इच्छा से मैं जो और कुछ बातें निवेदन करता हूं उन्हें भी सुनिए। मेरे अंश से इस पृथ्वी पर एक श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न हुआ है जिसका नाम अर्जुन है। आप सदा उसकी रक्षा करते रहें। मधुसूदन, अर्जुन वीर पुरुष हैं। वह इस भूमि का भार उतारने में आपकी सहायता करेगा। जैसे अपनी रक्षा की जाती है वैसे ही आपको अर्जुन की भी रक्षा करनी चाहिए। श्री भगवान बोले, देवराज, मैं जानता हूं भरत वंश में आपके अंश से अर्जुन की उत्पत्ति हुई है। मैं जब तक इस भूतल पर रहूंगा अर्जुन की रक्षा करूंगा। मेरे रहते अर्जुन को युद्ध में कोई भी जीत न सकेगा। महाबाहु कंस, अरिष्टासुर, केशी, कुवलयापीड और नरकासुर आदि दैत्यों के मारे जाने के पश्चात महाभारत युद्ध होगा। उसकी समाप्ति होने पर यह जानना चाहिए कि पृथ्वी का भार उतर गया है। अब आप जाइए, पुत्र के लिए चिंता न कीजिए। मेरे आगे अर्जुन का कोई भी शत्रु सफल न हो सकेगा। केवल अर्जुन के लिए ही मैं युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों को महाभारत के अंत में कुंती देवी के समीप सकुशल लौटाऊंगा। श्री कृष्ण के यों कहने पर देवराज इंद्र ने उन्हें छाती से लगाया और ऐरावत पर आरूढ़ हो पुनः स्वर्ग को प्रस्थान किया। तदनंतर श्री कृष्ण गौओं और ग्वाल बालों के साथ पुनः व्रज में लौट आए। गोपियों की आंखें उनके पथ पर लगी हुई थी।
उनकी दृष्टि से वह मार्ग पवित्र हो गया था। इंद्र के चले जाने पर गोपों ने अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्ण से प्रेम पूर्वक कहा, महाभाग, आपने गोवर्धन पर्वत उठाकर हमारी और गौओं की बहुत बड़े भय से रक्षा की है। तात, यह अनुपम बाल लीला, समाज में नीचा समझा जाने वाला ग्वाले का शरीर और आपका दिव्य कर्म, यह सब क्या है? आपने जल में प्रवेश करके कालिय नाग का दमन किया, प्रलंब को मार गिराया और गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठा लिया। इससे हमारे मन में संदेह पैदा होता है। अमित पराक्रम श्री कृष्ण, हम श्री हरि के चरणों की शपथ खाकर सत्य सत्य कहते हैं कि आपकी इस दिव्य शक्ति को देखते हुए हमें विश्वास नहीं होता कि आप मनुष्य हैं। आप देवता हैं या दानव, यक्ष है या गंधर्व, इन सब बातों का विचार करने से हमारा क्या लाभ है? आप कोई भी क्यों न हो, इस समय हमारे बांधव हैं, अतः आपको नमस्कार है। हम देखते हैं स्त्री और बालकों सहित समस्त व्रज आपके प्रति प्रेम बढ़ा रहा है, और यह कर्म भी आपका ऐसा है जिसे संपूर्ण देवता भी नहीं कर सकते। अभी आप बालक हैं, फिर भी आपके बल की कोई सीमा नहीं है। इधर आपने हम लोगों में जन्म लिया है, जो अच्छी श्रेणी में नहीं गिना जाता। अमेयात्मन, इन सब बातों पर विचार करने से आप हमारे मन में शंका उत्पन्न कर देते हैं। गोपों की यह बात सुनकर भगवान कुछ काल तक प्रेम से रूठकर चुपचाप बैठे रहे। फिर इस प्रकार बोले, गोपगण, यदि मेरे साथ संबंध होने से आपको लज्जा नहीं आती हो, अथवा यदि मैं आप लोगों का प्रिय हूं, तो इस प्रकार विचार करने की क्या आवश्यकता है? यदि मुझ पर आपका प्रेम है अथवा मैं आपकी प्रशंसा का पात्र हूं, तो मेरे प्रति अपने बंधु बांधवों के समान ही स्नेह रखिए। मैं न देवता हूं, न गंधर्व हूं, न यक्ष हूं और न दानव ही हूं। मैं तो आपका बंधु होकर उत्पन्न हुआ हूं, अतः यही आपको मानना चाहिए। इसके विपरीत किसी भी विचार को मन में स्थान नहीं देना चाहिए। श्री हरि का यह वचन सुनकर गोप मौन हो गए। वे यह सोचकर कि कन्हैया हमारी बातें सुनकर रूठ गया है, वहां से चुपचाप चले गए। तदनंतर एक दिन निशा काल में श्री कृष्ण ने देखा, आकाश स्वच्छ है, शरद चंद्र की मनोरम चांदनी चारों ओर फैली है, कुमुदिनी खिली है, जिसकी आमोदमय सुगंध से संपूर्ण दिशाएं महक रही हैं। वन में सब और भंवरे गूंज रहे हैं, जिससे वह वन श्रेणी अत्यंत मनोहारिणी जान पड़ती है। प्रकृति की यह नैसर्गिक शोभा देखकर उन्होंने गोपियों के साथ रास करने का विचार किया। श्री कृष्ण ने अत्यंत मधुर स्वर में संगीत की मधुर तान छेड़ दी, जो वनिताओं को बहुत ही प्रिय थी। गीत की मनोरम ध्वनि सुनकर गोपियां घर छोड़कर निकल पड़ी और बड़ी उतावली के साथ उस स्थान पर आ पहुंची जहां मधुसूदन मुरली बजा रहे थे। वहां आकर कोई गोपी तो उनके स्वर में स्वर मिलाकर धीरे धीरे गाने लगी, कोई ध्यान देकर सुनती हुई मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगी, कोई कृष्ण कृष्ण कहकर लजा गई, कोई प्रेमांध होकर लज्जा को तिलांजलि दे उनके बगल में खड़ी हो गई, कोई गोपी बाहर गुरुजनों को खड़ा देख घर के भीतर ही रह गई और नेत्र बंद करके तन्मय हो गोविंद का ध्यान करने लगी। गोपियों से घिरे हुए श्री कृष्ण रास लीला का रसास्वादन करने को उत्सुक थे, अतः उन्होंने शरतकालीन चंद्रमा की ज्योत्सना से अत्यंत मनोरम प्रतीत होने वाली उस रजनी का सम्मान किया, रास आरंभ करके उसे गौरव प्रदान किया।
इसी बीच में श्री कृष्ण गायब होकर कहीं अन्यत्र चले गए। गोपियों का शरीर श्री कृष्ण की चेष्टाओं के अधीन था। वे झुंड की झुंड अपने प्रियतम की खोज के लिए वृंदावन में विचरने लगीं। उनके मन में केवल श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा थी। वे वृंदावन की भूमि पर रात्रि में श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखकर उन्हें चारों ओर ढूंढ रही थीं। श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करती हुई उन्हीं में व्यग्र हो सब गोपियां एक ही साथ वृंदावन में विचरने लगीं। बहुत खोजने पर भी जब श्री कृष्ण नहीं मिले, तब उनके दर्शन से निराश हो वे सब की सब लौटकर यमुना के तट पर आईं और उनके मनोहर चरित्रों का गान करने लगी। इतने में ही श्री कृष्ण उन्हें आते दिखाई दिए। उनका मुख कमल खिला था। त्रिभुवन के रक्षक और लीलाओं से सब कुछ करने वाले श्री कृष्ण को आते देख कोई गोपी अत्यंत हर्ष से भर गई। उसके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे और वह कृष्ण 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 की रट लगाने लगी। किसी ने भौहें टेढ़ी करके उनकी ओर देखा और नेत्र रूपी भ्रमरों के द्वारा उनके मुख कमल की सौंदर्य माधुरी का पान करने लगी। किसी गोपी ने गोविंद को निहार कर अपने नेत्र बंद कर लिए और उन्हीं के रूप का ध्यान करती हुई वह योगारूढ़ सी प्रतीत होने लगी। तब माधव ने किसी को प्रिय वचन कहकर और किसी को कुटिल भ्रूभंगी से निहार कर मनाया। सबका चित्त प्रसन्न हो गया। फिर उदार चरित्रों वाले श्री कृष्ण ने रास मंडली बनाई और समस्त गोपियों के साथ आदर पूर्वक रास लीला की। उस समय कोई भी गोपी श्री कृष्ण के पास से हटना नहीं चाहती थी। अतः एक स्थान पर स्थिर हो जाने के कारण रासोचित मंडल न बन सका। तब श्री कृष्ण ने एक एक गोपी का हाथ पकड़कर रास मंडल की रचना की। उस समय उनके हाथ का स्पर्श पाकर प्रत्येक गोपी की आंखें आनंद से मुद जाती थीं। इसके बाद रास लीला आरंभ हुई। चंचल चूड़ियों की झनकार के साथ क्रमशः शरद ऋतु की शोभा के रमणीय गीत गाए जाने लगे। उस समय श्री कृष्ण शरद ऋतु के चंद्रमा का, उनकी चारु चंद्रिका का और मनोहर कुमुद वन का वर्णन करते हुए गीत गाते थे। किंतु गोपियां बारंबार केवल श्री कृष्ण के नाम का ही गान करती थीं। श्री कृष्ण जितने ऊंचे स्वर से रास के गीत गाते थे, उससे दुगने स्वर में समस्त गोपियां धन्य कृष्ण का उच्चारण करती थीं। भगवान जब आगे चलते तब गोपियां उनके पीछे चलती थीं और जब वे पीछे की ओर घूमकर लौट पड़ते तब वे उनके सामने मुंह किए पीछे हटती थी। इस प्रकार वे अनुलोम और प्रतिलोम गति से श्री हरि का साथ देती थी। मधुसूदन ने उस समय गोपियों के साथ ऐसा रास किया जिससे उन्हें उनके बिना एक क्षण भी करोड़ वर्षों के समान प्रतीत होने लगा। भगवान श्री कृष्ण सबके ईश्वर हैं। वे गोपियों में, उनके पतियों में तथा संपूर्ण भूतों में भी निवास करते हैं। वे आत्मा रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। जैसे सब प्राणियों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और आत्मा हैं, उसी प्रकार भगवान भी सबको व्याप्त करके स्थित हैं। एक दिन आधी रात के समय जब श्री कृष्ण रास लीला में संलग्न थे, अरिष्टासुर नाम का उन्मत्त दानव व्रजवासियों को त्रास देता हुआ वहां सांड के रूप में आ पहुंचा। उसका शरीर जलपूर्ण मेघ के समान काला था। सींग तीखे थे, नेत्र सूर्य की भांति तेजस्वी दिखाई देते थे। वह अपने खुरों के अग्रभाग से पृथ्वी को विदीर्ण किए डालता था और दांत पीसता हुआ अपने दोनों ओठों को बार बार जीभ से चाटता था।
उसके कंधों की गांठें अत्यंत कठोर थी और उसने क्रोध के मारे अपनी पूंछ ऊपर उठा रखी थी। उसकी गर्दन लंबी और मुख विशाल था। वृक्षों से टक्कर लेने के कारण उसके ललाट में घाव के कई चिन्ह थे। सांड का रूप धारण करने वाला वह दैत्य गौवों के गर्भ गिरा देता और सबको बड़े वेग से मारता हुआ सदा वन में घूमा करता था। उसके नेत्र बड़े भयंकर थे। उसे देखकर समस्त गोप और गोपांगनाएं अत्यंत भय से व्याकुल हो उठीं और कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी। उनका आर्तनाद सुनकर श्री कृष्ण ने ताल ठोंकते हुए सिंह के समान गर्जना की। वह शब्द सुनकर दुरात्मा वृषभासुर श्री कृष्ण की ओर ही दौड़ा। उसकी आंखें श्री कृष्ण के पेट की ओर लगी थी और सामने उन्हीं के सीध में उसने सींगों का अग्रभाग कर रखा था। उस महाबली दैत्य को आते देख श्री कृष्ण अवहेलना पूर्वक हंसने लगे और अपने स्थान से तिल भर भी पीछे न हटे। ज्यों ही वह दैत्य समीप आया, मधुसूदन ने झट उसके दोनों सींग पकड़ लिए और अपने घुटने से उसकी कोख में प्रहार किया। सींग पकड़ लिए जाने से वह दानव हिलडुल नहीं पाता था। उसका अहंकार और बल दोनों नष्ट हो चुके थे। श्री कृष्ण ने उसकी गर्दन को भीगे हुए कपड़े की भांति निचोड़ डाला और एक सींग उखाड़कर उसी से उस पर प्रहार किया। इससे वह महादैत्य मुंह से रक्त वमन करके मर गया। उसके मारे जाने पर गोपों ने भगवान श्री कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में जंभासुर के मारे जाने पर देवताओं ने इंद्र की स्तुति की थी। कंस का अक्रूर को नंदगांव जाने की आज्ञा देना और केशी का वध तथा भगवान के पास नारद का आगमन। व्यास जी कहते हैं, महर्षियों, जब वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर, धेनुक और प्रलंब आदि असुर मारे जा चुके, गोवर्धन पर्वत धारण करके श्री कृष्ण ने गोकुल को बचा लिया। उनके द्वारा कालीय नाग का दमन, दोनों यमलार्जुन वृक्षों का भंग, पूतना का वध और शकट भंग आदि घटनाएं हो गईं। तब देवऋषि नारद ने कंस के पास जाकर क्रमशः सब समाचार कह सुनाया। यशोदा और देवकी के बालकों में जो अदला बदली हुई, वहां से लेकर अरिष्ट वध तक की सारी बातें नारद जी के मुख से सुनकर खोटी बुद्धि वाले कंस ने वसुदेव जी के प्रति बड़ा क्रोध किया और समस्त यादवों की सभा में अत्यंत रोष पूर्वक उलाहना देकर उसने यदुवंशियों की बड़ी निंदा की। फिर आगे के कर्तव्य के विषय में इस प्रकार विचार किया। बलराम और कृष्ण दोनों अभी बालक हैं। जब तक वे युवा होकर अत्यंत बलवान नहीं हो जाते, तब तक ही मुझे उनका वध कर डालना चाहिए। युवा होने पर तो वे मेरे काबू के बाहर हो जाएंगे। यहां महापराक्रमी चाड़ूर और बलवान मुष्टिक दोनों पहलवान मौजूद हैं। इनके द्वारा मल्ल युद्ध में उन दोनों मत वाले बालकों को मरवा डालूंगा। धनुष यज्ञ नामक उत्सव देखने के बहाने दोनों को व्रत से बुलाकर ऐसा यत्न करूंगा जिससे उनका नाश हो जाए। इस प्रकार सोच विचार कर दुष्टात्मा कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को मार डालने का निश्चय किया और वीरवर अक्रूर को बुलाकर कहा, दानपते, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए एक बात मानो। यहां से रथ पर बैठकर नंदगांव जाओ। वहां वसुदेव के 2 पुत्र हैं जो मेरा विनाश करने के लिए विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। वे दोनों दुष्ट बढ़ते जा रहे हैं। चतुर्दशी को धनुष यज्ञ का उत्सव होने वाला है। उसमें कुश्ती लड़ने के लिए उन दोनों को बुला लाओ। मेरे 2 पहलवान चाड़ूर और मुष्टिक
दांव पेच में बहुत कुशल हैं। इनके साथ यहां उन दोनों की कुश्ती हो और सब लोग देखें। वसुदेव के दोनों पापी पुत्र अभी बालक ही हैं। द्वार पर आते ही उन दोनों को महावत की प्रेरणा से मेरा कुवलया पीढ़ हाथी मार डालेगा। उन दोनों को मारकर मैं दुष्ट बुद्धि वाले वसुदेव, नंद और अपने पिता उग्रसेन को भी मौत के घाट उतारूंगा। तत्पश्चात समस्त गोपों का गोधन और सारा वैभव छीन लूंगा, क्योंकि वे दुष्ट मेरे वध की इच्छा करते हैं। दानपते, तुम्हारे सिवा ये सभी यादव बड़े दुष्ट हैं, अतः मैं क्रमशः इनका भी वध करने के लिए प्रयत्न करूंगा। तदनंतर यादवों से रहित यह समस्त अकंटक राज्य अकेला ही भोगूंगा। अतः वीर, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए वहां जाओ। गोपों से ऐसा कहना जिससे वे भैंस का घी, दही आदि उपहार की वस्तुएं लेकर शीघ्र यहां आए। अक्रूर जी बड़े भगवत भक्त थे। कंस के इस प्रकार आदेश देने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी बहाने कल भगवान श्री कृष्ण के दर्शन तो करूंगा, इस विचार ने उन्हें उतावला बना दिया। राजा कंस से बहुत अच्छा कहकर अक्रूर जी शीघ्र ही रथ पर सवार हुए और मथुरापुरी से निकलकर नंदगांव की ओर चल दिए। इधर कंस का दूत महाबली केशी कंस के ही आदेश से वृंदावन में आया। श्री कृष्ण चंद्र का वध करना ही उसकी यात्रा का उद्देश्य था। उसने घोड़े का रूप धारण कर रखा था। वह अपनी टोपों से पृथ्वी को खोदता, गर्दन के बालों से बादलों को उड़ाता तथा वेग से उछलकर चंद्रमा और सूर्य के भी मार्ग को लांघता हुआ गोपों के समीप आया। उसके हिंसने के शब्द से समस्त गोप और गोपांगनाएं भयभीत हो भगवान गोविंद की शरण में गईं। उनकी त्राहि त्राहि की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण जल पूर्ण मेघ की गर्जना के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले, गोपाल गण, इस केशी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग तो गोप जात के हैं, इस तरह भय से व्याकुल होकर अपने वीरोचित पराक्रम का लोप क्यों कर रहे हैं? अरे, इस दैत्य में शक्ति ही कितनी है, यह हमारा क्या कर लेगा? यह तो जोर जोर से हिनहिनाकर केवल आतंक फैला रहा है। इस पर तो दैत्यों की सेना सवारी करती है। यह दुष्ट अश्व व्यर्थ ही उछल कूद मचा रहा है। ग्वालों से यों कहकर भगवान ने उस दैत्य से कहा, ओ दुष्ट, इधर आ, मैं कृष्ण हूं। जैसे पिनाकधारी वीरभद्र ने पूषा के दांत तोड़ दिए थे, उसी तरह मैं भी तेरे सारे दांत गिराए देता हूं। यों कहकर भगवान श्री कृष्ण केशी के सामने गए। वह दैत्य भी मुंह फैलाकर उनकी ओर दौड़ा। श्री कृष्ण ने अपनी बांह को बढ़ाकर दुष्ट केशी के मुख में घुसेड़ दिया। उससे टकराकर केशी के सारे दांत शुभ्र मेघ खंडों की भांति छिन्न भिन्न हो गिर गए। श्री कृष्ण की भुजा केशी के शरीर में बढ़ती ही चली गई। जैसे अवहेलना पूर्वक उपेक्षा किया हुआ रोग धीरे धीरे बढ़कर विनाश का कारण बन जाता है, वैसे ही वह भुजा भी उस दैत्य की मृत्यु का साधन बन गई। उसके जबड़े फट गए। वह मुख से फेन और रक्त फेंकने लगा। नस नाड़ियों के बंधन टूट जाने से उसके दोनों जबड़े बिलग हो गए। वह लीद और पेशाब करता हुआ धरती पर पैर पटकने लगा। उसका सारा शरीर पसीने से तर हो गया। वह थककर प्राणों से हाथ धो बैठा। उसकी सारी हलचल समाप्त हो गई। जैसे बिजली गिरने से किसी वृक्ष के दो टुकड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण की भुजा से वह महाभयंकर असुर दो टुकड़े होकर गिर पड़ा। केशी को मारने से श्री कृष्ण के शरीर में कोई थकावट नहीं हुई। वे स्वस्थ रूप से हंसते हुए वहीं खड़े रहे। उस दैत्य के मारे जाने से
गोप और गोपियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे श्री कृष्ण को सब ओर से घेर कर आश्चर्यचकित हो उनकी स्तुति करने लगे। इस समय देव ऋषि नारद बड़ी उतावली के साथ वहां आए और बादलों में स्थित हो गए। केशी को मारा गया देख वे हर्ष से फूले नहीं समाते थे। नारद जी बोले, जगन्नाथ, आपको धन्यवाद है। अच्युत, आपने खेल खेल में ही इस केशी को मार डाला। यह देवताओं को बड़ा क्लेश दिया करता था। मधुसूदन, आपने इस अवतार में जो जो महान कर्म किए हैं उनसे मेरे चित्त को बड़ा आश्चर्य और संतोष हुआ है। यह अश्वरूपधारी दैत्य जब गर्दन के बालों को हिलाते और हिनहिनाते हुए आकाश की ओर देखता था, उस समय देवराज इंद्र और संपूर्ण देवता भी थर्रा उठते थे। जनार्दन, आपने दुष्टात्मा केशी का वध किया है, इसलिए अब लोक में आप केशव नाम से विख्यात होंगे। आपका कल्याण हो। अब मैं जाऊंगा और परसों कंस के यहां आपके साथ जो युद्ध होगा उसमें फिर सम्मिलित होऊंगा। धरणीधर, उग्रसेन कुमार कंस जब अपने अनुचरों सहित मारा जाएगा, उस समय पृथ्वी का भार आप बहुत कुछ उतार देंगे। उसके बाद भी राजाओं के साथ आपके अनेक युद्ध हमें देखने को मिलेंगे। गोविंद, आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया और मुझे भी बहुत आदर दिया। आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूं। यों कहकर नारद जी चले गए। तब श्री कृष्ण अत्यंत सौम्य भाव से ग्वालों के साथ गोकुल में चले आए। अक्रूर का नंदगांव में जाना, श्री राम कृष्ण की मथुरा यात्रा, गोपियों की कथा, अक्रूर को यमुना में भगवत दर्शन, उनके द्वारा भगवान की स्तुति, मथुरा प्रवेश, रजक वध और माली पर कृपा। व्यास जी कहते हैं, अक्रूर जी शीघ्र चलने वाले रथ पर चढ़कर मथुरा से निकले और श्री कृष्ण के दर्शन का लोभ लेकर नंदगांव की ओर चल दिए। मार्ग में सोचने लगे, आहा, मुझसे बढ़कर सौभाग्यशाली कोई नहीं है, क्योंकि आज मैं अंश सहित अवतीर्ण हुए साक्षात भगवान विष्णु का मुख देखूंगा। आज मेरा जन्म सफल हुआ और आने वाला प्रभात बहुत ही सुंदर होगा, क्योंकि मैं विकसित कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु के मुख का दर्शन करूंगा। जो स्मरण अथवा ध्यान में आकर भी मनुष्य के सारे पाप हर लेता है, वही कमल सदृश नेत्रों वाला श्री विष्णु का सुंदर मुख आज मुझे देखने को मिलेगा, जिससे संपूर्ण वेद और वेदांगों का प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो देवताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ आश्रय हैं, भगवान के उसी मुख का आज मैं दर्शन करूंगा। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्वनी कुमार, वसु, आदित्य तथा मरुद्गण जिनके स्वरूप को नहीं जानते, वह श्री हरि आज मेरा स्पर्श करेंगे। जो सर्वात्मा, सर्वव्यापी, सर्वस्वरूप, संपूर्ण भूतों में स्थित अव्यय एवं व्यापी परमात्मा है, वे ही आज मेरे नेत्रों के अतिथि होंगे, जिन्होंने अपनी योग शक्ति से मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह आदि अवतार ग्रहण किए थे। वे ही भगवान आज मुझसे वार्तालाप करेंगे। स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले अविनाशी जगन्नाथ इस समय कार्यवश व्रज में निवास करने के लिए मानव रूप धारण किए हुए हैं। जो भगवान अनंत अपने मस्तक पर इस पृथ्वी को धारण करते हैं, वे ही जगत का हित करने के लिए अवतीर्ण हो
आज मुझे अक्रूर कहकर बुलाएंगे। पिता, पुत्र, सुहृद, भ्राता, माता और बंधु बांधव रूपणी जिनके माया को यह जगत हटा नहीं पाता, उन भगवान को बारंबार नमस्कार है। जिनको हृदय में स्थापित करके मनुष्य इस योग माया रूप फैली हुई अविद्या को तर जाते हैं, उन विद्या स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जिन्हें यज्ञ परायण मनुष्य, यज्ञ पुरुष, भगवत भक्त जन, वासुदेव और वेदांत वेत्ता, सर्वव्यापी श्री विष्णु कहते हैं, उनको मेरा नमस्कार है। जो संपूर्ण जगत के निवास स्थान हैं, जिनमें सत्य और असत्य दोनों प्रतिष्ठित हैं, वे भगवान अपने सहज सत्व गुण से मुझ पर प्रसन्न हो। जिनका स्मरण करने पर मनुष्य पूर्ण कल्याण का भागी होता है, उन पुरुष श्रेष्ठ श्री हरि की मैं सदा के लिए शरण लेता हूं। अक्रूर का हृदय भक्ति से विनम्र हो रहा था। वे इस प्रकार श्री विष्णु का चिंतन करते हुए कुछ दिन रहते नंद गांव में पहुंच गए। वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को उस स्थान पर देखा जहां गौएं दुही जा रही थीं। वे बछड़ों के बीच में खड़े थे। उनका श्रीअंग विकसित नील कमल की आभा से सुशोभित था। नेत्र खिले हुए कमल की शोभा धारण करते थे। वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह दिखाई देता था। बड़ी बड़ी बाहें, चौड़ी और उभरी हुई छाती, ऊंची नासिका, विलास युक्त मुस्कान से सुशोभित मुख, लाल लाल नख, शरीर पर पीतांबर, गले में जंगली पुष्पों के हार, हाथ में स्निग्ध नील लता और कानों में श्वेत कमल पुष्प के आभूषण, यही उनकी झांकी थी। उनके दोनों चरण भूमि पर विराजमान थे। श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद अक्रूर जी की दृष्टि यदुनंदन बलभद्र जी पर पड़ी, जो हंस, चंद्रमा और कुंद के समान गौरवर्ण थे। उनके शरीर पर नील वस्त्र शोभा पा रहे थे। उनकी कद ऊंची और बाहें बड़ी बड़ी थीं। मुख प्रफुल्ल कमल सा सुशोभित था। नीलांबरधारी गौरांग बलभद्र जी ऐसे जान पड़ते थे मानो मेघमाला से घिरा हुआ दूसरा कैलाश पर्वत हो। उन दोनों भाइयों को देखकर महाबुद्धिमान अक्रूर जी का मुख कमल प्रसन्नता से खिल उठा। संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया और वे मन ही मन इस प्रकार कहने लगे, इन दोनों बंधुओं के रूप में यहां साक्षात भगवान विष्णु विराज रहे हैं। ये ही वह परम धाम और ये ही वह परम पद हैं। अनंत मूर्ति भगवान आज मेरे हाथ का स्पर्श करके उसे शोभा संपन्न बनाएंगे। इन्हीं भगवान की अंगुलियों के स्पर्श से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाने के कारण मनुष्य उत्तमोत्तम सिद्धि प्राप्त करते हैं तथा अश्वनी कुमार, रुद्र, इंद्र और वसु आदि देवता प्रसन्न होकर उन्हें उत्तम वर देते हैं। इन्हीं भगवान ने दैत्य राज्य की सेना का विनाश करके दैत्य पत्नियों की आंखों का काजल भी छीन लिया। राजा बलि ने जिनके हाथ में संकल्प का जल छोड़कर रसातल में रहते हुए भी मनोहर स्वर्गीय भोग प्राप्त कर लिए तथा देवराज इंद्र ने जिनकी आराधना करके एक मनवंतर के लिए देवलोक का अखंड साम्राज्य प्राप्त किया, वे ही भगवान कंस के साथ रहने के कारण निर्दोष होते हुए भी दोष के पात्र बने हुए मुझ अक्रूर का क्या आदर न करेंगे? जो साधु पुरुषों से बहिष्कृत हैं, उसके जन्म को धिक्कार है। भगवान श्री हरि ज्ञान स्वरूप हैं, परिपूर्ण सत्व के पुंज हैं, सब प्रकार के दोषों से रहित हैं, अव्यक्त हैं और समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं। जगत में कौन सी ऐसी वस्तु है जो उन्हें ज्ञात न हो? अतः मैं भक्ति से विनीत होकर
आदि मध्य और अंत से रहित अजन्मा पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के अंशावतार तथा ईश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण की शरण में जाता हूं। इस प्रकार विचार करते हुए वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और मैं यदुवंशी अक्रूर हूं यों कहकर उनके चरणों में पड़ गए। भगवान ने भी ध्वजा वज्र और कमल आदि चिन्हों से सुशोभित अपने कर कमल द्वारा उनका स्पर्श किया और उन्हें खींचकर प्रेम पूर्वक गाढ़ आलिंगन दिया। फिर बलराम और श्री कृष्ण ने उनसे बातचीत की और उन्हें साथ ले अपने भवन में चले गए। परस्पर प्रणाम आदि के बाद अक्रूर ने दोनों भाइयों के साथ बैठकर भोजन किया और यथा योग्य उनसे सब बातें निवेदन की। दुरात्मा दानव कंस ने वसुदेव और देवकी को जिस प्रकार धमकाया था, उग्रसेन के प्रति जैसा उसका बर्ताव था और जिस उद्देश्य से कंस ने उन्हें व्रज में भेजा था, वह सब विस्तार के साथ कह सुनाया। सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये सब बातें मुझे ज्ञात हैं। इस विषय में जो उचित कर्तव्य है उसे मैं करूंगा। आप अन्यथा विचार न करें, कंस को मारा गया ही समझें। मैं बलराम जी सहित कल आपके साथ मथुरा चलूंगा। बड़े बूढ़े गोप भी भेंट की बहुत सी सामग्री लेकर साथ जाएंगे। वीर, आप किसी प्रकार की चिंता न करें, आराम से यहां रात बिताएं। आज से 3 रात के भीतर ही मैं अनुचरों सहित कंस को मार डालूंगा। तदनंतर गोपों को मथुरा चलने का आदेश दे अक्रूर, श्री कृष्ण तथा बलराम जी नंद के घर में सोए। सवेरा होने पर महाबली राम और श्री कृष्ण अक्रूर के साथ मथुरा जाने को तैयार हो गए। यह देख गोपियों के नेत्रों में आंसू भर आए। वह चिंता से इतनी दुर्बल हो गईं कि उनके कंगन और बाजूबंद खिसक खिसक कर गिरने लगे। वह दुख से पीड़ित हो लंबी सांस लेती हुई एक दूसरी से कहने लगी, सखी, गोविंद मथुरा जाते हैं। वहां जाकर वह इस गोकुल में फिर क्यों आने लगे? वहां तो अपने कानों द्वारा नगर की स्त्रियों के मधुर वार्तालाप का रसपान करेंगे। नगर की नारियों के विलासपूर्ण वचनों में जब इनका मन आसक्त हो जाएगा, तब फिर गांवों की रहने वाली इन गंवार गोप गोपियों की ओर उनका झुकाव कैसे हो सकेगा? हाय, श्री हरि संपूर्ण व्रज के प्राण थे। इन्हें छीनकर दुरात्मा और निर्दयी विधाता ने हम गोपियों पर निष्ठुर प्रहार किया है। नगर की युवतियां भाव भरी मुस्कान के साथ बात करती हैं। उनकी गति में लालित्य है। वे कटाक्ष पूर्ण नेत्रों से देखती हैं। अतः ये हम लोगों के पास क्यों आने लगे? यह देखो, गोविंद रथ पर बैठकर मथुरा जाते हैं। क्रूर अक्रूर ने उन्हें चकमा दिया है। क्या इस निर्दयी को प्रेमी जनों की मानसिक वेदना का अनुभव नहीं है, जो यह हमारे नयनानंद गोविंद को अन्यत्र लिए जाता है? गोविंद भी आज अत्यंत निष्ठुर हो गए हैं। देखो न, बलराम जी के साथ रथ पर बैठकर चले जा रहे हैं। अरे, इन्हें रोकने में शीघ्रता करो। ये क्या कहती हो? गुरुजनों के सामने हमारा कुछ बोलना उचित नहीं है। अरे, हम तो यों ही विरह की आग में जल रही हैं। अब ये गुरुजन हमारा क्या कर लेंगे? हाय, ये नंद बाबा आदि भी जाने को उद्यत हैं। कोई भी श्री कृष्ण को लौटाने का उद्योग नहीं करता। आज मथुरा वासिनी युवतियों के नेत्र रूपी भ्रमर श्री कृष्ण के मुख कमल का मकरंद पान करेंगे। वे लोग धन्य हैं जो मार्ग में पुलकित शरीर से बेरोक टोक श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे। आज गोविंद का दर्शन पाकर मथुरा की नागरियों के नेत्रों में महान आनंद छा जाएगा।
आज उन भाग्यशालिनी युवतियों ने कौन सा शुभ स्वप्न देखा है जो वे अपने विशाल एवं कमनीय नेत्रों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी का पान करेंगी। अहो, विधाता को किंचिन मात्र भी दया नहीं है। उसने हम गोपियों को बहुत बड़ी निधि का दर्शन कराकर हमारी आंखें ही निकाल ली। हमारे प्रति श्री कृष्ण का अनुराग ज्यों-ज्यों शिथिल होता जाता है, त्यों ही त्यों हमारे हाथों के कंकड़ भी शीघ्रतापूर्वक ढीले होते जा रहे हैं। अक्रूर का हृदय बहुत ही क्रूर है। वह घोड़ों को बहुत जल्दी जल्दी हाँकता है। हम जैसी आर्त स्त्रियों पर उसे छोड़ किसको दया नहीं आएगी। अरे वह देखो, श्री कृष्ण के रथ की धूल बहुत ऊंचे पर दिखाई देती है। हाय, अब वह धूल भी नहीं दिखाई देती। अब वह भगवान को बहुत दूर ले गई। इस प्रकार गोपियों के अत्यंत अनुराग पूर्वक देखते देखते बलराम सहित श्री कृष्ण ने व्रज के उस भूभाग का परित्याग किया। रथ के घोड़े बहुत तेज चलने वाले थे, अतः बलराम, अक्रूर और श्री कृष्ण दोपहर होते होते मथुरा के समीपवर्ती यमुना तट पर पहुंच गए। तब अक्रूर ने श्री कृष्ण से कहा, आप दोनों भाई यहीं रथ पर बैठे रहें, तब तक मैं यमुना के जल में नैतिक स्नान और पूजन कर लेता हूं। श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। परम बुद्धिमान अक्रूर ने यमुना के जल में प्रवेश करके स्नान और आचमन किया। तत्पश्चात वे परम ब्रह्म का चिंतन करने लगे। उन्हें जल के भीतर सहस्त्रों फणों से युक्त बलभद्र जी दिखाई दिए। उनका शरीर कुंद के समान गौर और नेत्र कमल पत्र के समान विशाल था। वासुकी तथा डिंभ आदि बड़े बड़े नाग उन्हें घेरे हुए स्तुति कर रहे थे। गले में सुगंधित वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। वे दो नील वस्त्र और सुंदर कर्णभूषण धारण किए मनोहर गेंडुली मारे जल के भीतर विराजमान थे। उनकी गोद में भगवान श्री कृष्ण दृष्टिगोचर हुए, जो सजल मेघ के समान श्याम, किंचित लालिमा युक्त विशाल नेत्रों वाले चतुर्भुज, सुंदर और चक्र आदि आयुधों से विभूषित थे। उन्होंने दो पीतांबर धारण कर रखे थे। विचित्र विचित्र हार उनकी शोभा बढ़ाते थे। इंद्रधनुष और विद्युन्न मालाओं से विभूषित मेघ की भांति उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह सुशोभित था। भुजाओं में भुजबंध और मस्तक पर मुकुट देदीप्यमान था। कानों में कमल पुष्प कुंडल का काम देता था। सनंदन आदि पाप रहित सिद्ध योगी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए मन ही मन भगवान का ध्यान करते थे। बलराम और श्री कृष्ण को वहां पहचान कर अक्रूर बड़े आश्चर्य में पड़े। वे सोचने लगे, दोनों भाई इतना शीघ्र यहां कैसे आ गए। अक्रूर ने कुछ बोलना चाहा, किंतु श्री कृष्ण ने उनकी वाणी को स्तंभित कर दिया। तब वे जल से निकलकर रथ के पास आए, किंतु वहां बलराम और श्री कृष्ण पहले की ही भांति बैठे दिखाई दिए। तब उन्होंने पुनः जल में डुबकी लगाई। भीतर वही दृश्य दिखाई दिया। गंधर्व, मुनि, सिद्ध तथा बड़े बड़े नाग श्री कृष्ण और बलराम की स्तुति करते थे। यह सब देखकर दानपति अक्रूर को वास्तविक रहस्य का पता लग गया। वह पूर्ण विज्ञान में भगवान अच्युत की स्तुति करने लगे, जिनका सत्ता मात्र स्वरूप है, महिमा अचिंत्य है, जो सर्वत्र व्यापक हैं, जो कारण रूप से एक
किंतु कार्य रूप से अनेक हैं, उन परमात्मा को बारंबार नमस्कार है। अचिंत्य परमेश्वर, आप शब्द, रूप और हविः स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। प्रभो, आप प्रकृति से परे विज्ञान स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप ही भूतात्मा, इंद्रियात्मा, प्रधान आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा हैं। इस प्रकार एक होते हुए भी आप 5 प्रकार से स्थित हैं। सर्वधर्मात्मन महेश्वर, आप ही शर और अक्षर हैं। मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि नामों से आपका ही वर्णन किया जाता है। भगवान, आपके स्वरूप, प्रयोजन और नाम आदि सभी अनिर्वचनीय हैं। आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। नाथ, जहां नाम और जाति आदि कल्पनाओं का अस्तित्व नहीं है, वह नित्य, अविकारी और अजन्मा पर ब्रह्म आप ही हैं। कल्पना के बिना, कोई व्यवहारिक नाम रखे बिना किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। इसलिए कृष्ण, अच्युत, अनंत और विष्णु आदि नामों से आपकी स्तुति की जाती है। सर्वात्मन, आप अजन्मा परमेश्वर हैं। जगत में जितनी कल्पनाएं हैं, उन सब के द्वारा आपका ही बोध होता है। आप ही देवता हैं, संपूर्ण जगत हैं तथा विश्व रूप हैं। विश्वात्मन, आप विकार और भेद से सर्वथा रहित हैं। संपूर्ण विश्व में आपके सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। आप ही ब्रह्मा, महादेव जी, सूर्य, धाता, विधाता, इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण, कुबेर और यम हैं। एकमात्र ही भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपनी विभिन्न शक्तियों से जगत की रक्षा करते हैं। आप ही विश्व की सृष्टि करते हैं और आप ही प्रलयकालीन सूर्य होकर संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। आज यह गुणमय प्रपंच आपका ही स्वरूप है। सत्य स्वरूप परमेश्वर का वाचक जो ओमकार रूप अक्षर है, वह आपका ही उत्कृष्ट स्वरूप है। वही सत्य, असत्य और ज्ञानात्मा है। आपके उस स्वरूप को मेरा प्रणाम है। भगवान, वासुदेव रूप में आपको नमस्कार है। संकर्षण, संज्ञा धारण करने वाले आपको नमस्कार है। प्रद्युम्न कहलाने वाले आपको नमस्कार है और अनिरुद्ध नाम से पुकारे जाने वाले आपको नमस्कार है। इस प्रकार जल के भीतर यदुवंशी अक्रूर ने सर्वेश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करके मानसिक धूप और पुष्पों द्वारा उनका पूजन किया। अन्य विषयों का चिंतन छोड़कर मन को उन ब्रह्मभूत परमात्मा में लगा दीर्घ काल तक ध्यान किया। तत्पश्चात समाधि से विरत हो अपने को कृतार्थ मानते हुए यमुना जल से निकलकर वे पुनः रथ के समीप आए। आने पर उन्होंने बलराम और श्री कृष्ण को पूर्ववत बैठे देखा। अक्रूर जी के नेत्रों से विस्मय का आभास मिलता था। यह देख श्री कृष्ण ने उनसे कहा, अक्रूर जी, आपने यमुना के जल में कौन सी आश्चर्य की बात देखी है जो आपके नेत्र आश्चर्यचकित दिखाई देते हैं? अक्रूर बोले, अच्युत, जल के भीतर मैंने जो आश्चर्य देखा है उसे यहीं अपने सामने मूर्तिमान बैठा देखता हूं। यह परम आश्चर्यमय जगत जिन महात्मा का स्वरूप है, उन्हीं आश्चर्य स्वरूप आपके साथ मेरा समागम हुआ है। मधुसूदन, अब इस विषय में अधिक कहने की क्या आवश्यकता? चलिए मथुरा चलें। मैं कंस से डरता हूं, जो दूसरों के टुकड़ों पर जीवन निर्वाह करने वाले हैं। उन मनुष्यों के जन्म को धिक्कार है। यों कहकर अक्रूर ने घोड़ों को हाँक दिया और सायंकाल के समय मथुरापुरी में जा पहुंचे। मथुरा को
देखकर अक्रूर ने बलराम और श्री कृष्ण से कहा, महापराक्रमी वीरों, अब आप लोग पैदल जाइए, रथ से मैं अकेला ही जाऊंगा। मथुरा में पहुंचकर आप दोनों वसुदेव जी के घर न जाएं, क्योंकि आपके ही कारण वह बेचारा बूढ़ा कंस के द्वारा सदा अपमानित होता है। यों कहकर अक्रूर मथुरापुरी में चले गए। राम और श्री कृष्ण भी पुरी में पहुंचकर राजमार्ग पर आ गए। उस समय नगर के सभी स्त्री पुरुष आनंदपूर्ण नेत्रों से उन्हें निहारते थे। वह दोनों वीर तरुण हाथियों की भांति लीला पूर्वक चल रहे थे। घूमते घूमते उन दोनों भाइयों ने कपड़ा रंगने वाले एक रजक को देखा। उससे अपने शरीर के अनुरूप सुंदर वस्त्र मांगे। वह राजा कंस का रजक था। राजा की कृपा पाकर उसका अहंकार बहुत बढ़ गया था। उसने बलराम और श्री कृष्ण के प्रति ललकार कर अनेक आक्षेप युक्त कटवचन कहे। उस दुरात्मा रजक का बर्ताव देख श्री कृष्ण कुपित हो उठे। उन्होंने थप्पड़ से मारकर उस रजक का मस्तक पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे मारकर राम और कृष्ण ने उसके सारे वस्त्र छीन लिए और अपनी रुचि के अनुसार पीले एवं नीले वस्त्र धारण करके वह बड़ी प्रसन्नता के साथ माली के घर गए। उन्हें देखते ही माली के नेत्र आनंद से खिल उठे। वह अत्यंत विस्मित होकर मन ही मन सोचने लगा, ये दोनों किसके पुत्र हैं, कहां से आए हैं। एक के अंग पर पीतांबर शोभा पाता है तो दूसरे के शरीर पर नीलांबर। दोनों ही अत्यंत मनोहर दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर माली ने समझा, दो देवता इस भूतल पर उतरे हैं। उन दोनों भाइयों के मुख कमल प्रफुल्लित दिखाई देते थे। माली ने दोनों हाथ पृथ्वी पर फैलाकर सिर से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए साष्टांग प्रणाम किया और कहा, नाथ, आप दोनों बड़ी कृपा करके मेरे घर पधारे हैं। मैं धन्य हो गया। अब पुष्पों से आप दोनों की पूजा करूंगा। यों कहकर उसने रुचि के अनुसार फूल भेंट किए। ये सुंदर हैं, ये मनोहर हैं। यों कहते उसने उनके मन में फूलों के प्रति आकर्षण पैदा किया और जो जो उन्हें पसंद आया वह सब दिया। प्रायः सभी फूल मनोहर, निर्मल और सुगंधित थे। श्री कृष्ण ने भी प्रसन्न होकर माली को वर दिया, भद्र, मेरे अधीन रहने वाली लक्ष्मी तेरा कभी त्याग न करेगी। सौम्य, तेरे बल और धन की कभी हानि न होगी। जब तक यह पृथ्वी और सूर्य रहेंगे तब तक तेरी पुत्र पौत्र आदि वंश परंपरा कायम रहेगी। तू बहुत से भोग भोग कर अंत में मेरी कृपा से मुझे स्मरण करते हुए दिव्य लोक प्राप्त करेगा। भद्र, तेरा मन हर समय धर्म में लगा रहेगा। यों कहकर बलराम सहित श्री कृष्ण माली द्वारा पूजित हो उसके घर से चले आए।